श्री गुरु शरण जी द्वारा सदगुरु कबीर का विश्व प्रसिद्ध पद सुन रहे थे। घूंघट का पट खोल रे तो को क्यों मिलेंगे। आए इसी पर ही विचार कर लेते हैं। एक पंक्ति पर्याप्त है। आधी पंक्ति में एक पंक्ति में सदगुरु कबीर गागर में सागर भर दे। यदि विचार करें तब, न विचार करें तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें हवा बनकर की उड़ जाती। घूंघट का पट खोल रे तो को क्यों मिलेंगे। तुम भी परमात्मा चाहते हो, भगवान के ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घूंघट का जो पट है, घूंघट का पर्दा है, इस पर्दा को खोलकर हटा दो। ये घूंघट का पट क्या है? बिहारी क्षेत्र में तो सब जानते हैं। महिलाएं साड़ी के पल्लू से चेहरे को ढक लेते हैं, उसको घूंघट कहा जाता है। यहाँ साहब बाहर की बात नहीं कह रहे हैं, भीतर की बात है। एक घूंघट क्या है, एक पीव क्या है। और पर्दा हटाना कैसे है? या घूंघट का पट है अविद्या का पर्दा, मोह माया का पर्दा, अहंकार का पर्दा, और सब एक ही बात है। एक अहंकार का त्याग कर दें, सारी दुर्दशा समाप्त हो जाएगी। अहंकार ही बाधक है, अहंकार ही दुख का, पीड़ा का, बंधन का, मौत का कारण है। इस पर एक कहानी याद आ गई। कहानी बातों को समझाने के लिए हुआ करती है। एक मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाता था। इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था, लगता था कि बिल्कुल अभी ये मूर्ति बोलने लग जाएगी। जो देखता था उसके बनाए मूर्तियों की प्रशंसा किए बिना रह नहीं। धीरे धीरे मूर्तिकार बूढ़ा होने लगा, शरीर अशक्त होने लगा। तो सोचा मौत आ जाएगी, उठाकर चल देगी तो क्या करूंगा। और मुझे भी मरना नहीं है। हर आदमी मरने से डरता है, और कारण केवल अज्ञान है। हर आदमी के जीवन में अनेक घटनाएं होती हैं, अनेक घटनाएं। उनमें से दो घटना सबसे प्रमुख होती है। पहली घटना को हम कहते हैं जन्म, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना को कहते हैं मृत्यु। जन्म से जीवन आरंभ होता है और मृत्यु में जीवन की समाप्ति होती है। और कैसा अद्भुत है, जीवन में अनेक घटनाएं तो होती हैं। पढ़ने जाता है बच्चा, शादी होती है, बच्चे होते हैं, और ये होता है, वो होता है, वो तमाम घटनाएं।
किसी से मिले, किसी ने कहीं गए, कहीं देखे, तो ये सब घटनाएं ही हैं, इन सब की याद रहेगी। लेकिन जो मुख्य घटना है, जन्म और मृत्यु, इन घटनाओं की किसी को याद नहीं। क्या आप लोगों को अपने अपने जन्म की याद है? मेरा जन्म ऐसे हुआ था, किसी को याद नहीं है। लेकिन बच्चों जन्म होता है तो ऐसा सोचते हैं कि हमारा जन्म भी हुआ हो। किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म की याद नहीं है, हमारा जन्म हुआ था। किसी को याद है कि आपका जब जन्म हुआ था तो आपके माता पिता ने कौन सा बाजा बजवाया था, कौन सा क्या क्या बनवाया था, क्या उसका किया था? कुछ याद नहीं है। और जन्म तो हुआ है सबका। और दूसरी बात, मृत्यु है, मर जाओ तो पता चलेगा कि मैं मर गया। न जन्म का पता, न मौत का पता। लेकिन आदमी मरना नहीं चाहता, डरता है मरने से। मरने में कोई डर नहीं है भाई, क्यों डरते हैं? अब पता चलता है, जैसे पता चलता है मैं बीमार पड़ गया, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा हाथ कट गया, मेरे ये कट गया, ऐसे पता चलता है मैं मर गया। तब तो बात की मैं तो, हम तो मरे, हमें तो पता नहीं हम मर गए। जिंदा जो घर में जिंदा लोग रहे वो चाहे रोए चाहे गाए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता नहीं चलेगा ना। तो मूर्तिकार सोचा कि मर जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा, मुझे मरना नहीं है। तो अपने ही शक्ल में 100 मूर्तियां बनवाए, एकदम बिल्कुल हूबहू जैसा वो था वैसे ही। सोचा जब मौत आएगी तो इन्हीं मूर्तियों के बीच जाकर के खड़ा हो जाऊंगा, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन असली है कौन नकली। और जब उस मूर्तिकार का अंतिम दिन आया, मृत्यु का दिन, तो कहते हैं कि वो मूर्तिकार अपनी बनाई मूर्तियों के बीच जाकर के खड़ा हो गया। अब मौत चक्कर में पड़ गई। यमराज ने तो कहा था एक व्यक्ति को लेकर आने, यहाँ तो 100 व्यक्ति के जैसे हैं, कौन असली कौन है, किसको लेकर आऊं? आदेश एक की है और सबको ले जाऊंगा तो आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। पहचान नहीं पाई, लौट गई यमराज के पास और कहा महाराज वहां तो एक ही शक्ल के 100 आदमी हैं, आपने एक को लाने कहा था, तो कौन असली है किसको लाना है मुझे तो पता नहीं, मैं तो धोखे में पड़ गई, पहचान ही नहीं पाया किसको लाने को कहा था। तो यमराज ने मौत के कान में कुछ बता दिया, ऐसा जाओ और असली को पहचान लो। मौत अपने साथियों को लेकर के फिर आई और उन्हीं मूर्तियों के बीच अपने साथियों को लेकर के घूमने लगी। और घूमते घूमते मौत ने कहा वाह कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई है, लगता है ये मूर्तियां अभी बोल देगी, बिल्कुल जीवित है एकदम। उसके साथियों में से बोलो हाँ सचमुच में है, बड़ी गजब की मूर्तियां हैं। तो एक साथी ने कहा लेकिन इसमें एक बड़ी गलती रह गई है, एक बहुत बड़ी त्रुटि रह गई है। और किसी आदमी की गलती बताओ ना तो चुप नहीं रह जाता। तो कहा कि एक बड़ी गलती रह गई है। तो मूर्ति का सहन नहीं कर सकता, बोला कौन गलती का, बस पकड़ो ये असली आदमी है। तो अहंकार चुप नहीं रहने देता, ये तो बड़ा गड़बड़ है। ये तो कहानी है, मौत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को लेकर हाथ लेने के लिए आती। मतलब मृत्यु का कारण है तो अहंकार, दुख का कारण है अहंकार, बंधन का कारण है अहंकार, झगड़े का कारण है तो अहंकार। अहंकार में ठेस लगती है, आदमी तिलमिला जाता है, सहन नहीं करता। और एक अहंकार को मिटा दिया जाए और अपने को बिल्कुल सरल और विनम्र बना दिया जाए, विनम्र बना तो सारा जीते जीते जी सारा दुख खत्म हो जाएगा और मृत्यु के समय भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक अहंकार को मिटा दें,
जिसे आप चाहते हो आत्मा परमात्मा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अहंकार नहीं मिटा तब तो जीवन भर पुकारते रह जाए आत्मा परमात्मा, कुछ होने वाला नहीं। करना क्या है, मैं अक्सर ये उदाहरण दिया करता हूं। आप लोगों में से बहुतों ने रेलगाड़ी से यात्रा की होगी, न यात्रा की होगी तो ट्रेन को भागते तो दौड़ते तो देखा होगा आप लोगों ने। जिन लोगों ने ट्रेन से यात्रा की होगी उन्हें अनुभव होगा कि कई बार ऐसा होता है, स्टेशन सामने ही है, एक फलांग 2 फलांग या आधा किलोमीटर दूर ही है, और ट्रेन खड़ी हुई है। कभी कभी ट्रेन 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2-2, 3-3 घंटा खड़ी रह जाती है। क्यों? सिग्नल डाउन नहीं हुआ, लाल सिग्नल अभी है, हरा सिग्नल नहीं हुआ है। सिग्नल और सिग्नल डाउन नहीं हुआ है और ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ा दे, सस्पेंड हो जाएगा, जेल हो जाएगा। ये नियम है। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को आगे तभी बढ़ाता है जब सिग्नल डाउन होता है, और जब सिग्नल डाउन होता है तब गाड़ी स्टेशन प्लेटफार्म पर पहुंचती है और छूटती भी है। और डाउन नहीं हुआ है तब तक खड़ी रह जाएगी। ये ड्राइवर भी जानता है और आप सब भी जानते हैं। यही बात हमारे जीवन के लिए, परमात्मा चाहते हैं, आप खुदा चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो सबकी गाड़ी आकर खड़ी हुई है बाहर। किन अंदर स्टेशन पर, कौन स्टेशन? हृदय के स्टेशन पर, अंतःकरण के स्टेशन पर वो गाड़ी आ नहीं रही। क्यों? सिग्नल डाउन नहीं हुआ। याद रखें, जब तक अहंकार का सिग्नल डाउन नहीं होगा परमात्मा का अनुभव नहीं होने वाला। एक अहंकार सिग्नल डाउन करा दो, आपको करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। जब तक अहंकार सिग्नल डाउन नहीं होगा जिंदगी बीत जाएगी, आत्मा परमात्मा मोक्ष शांति का अनुभव होने वाला नहीं। और अहंकार सिग्नल डाउन हुआ जिस क्षण, उसी क्षण आत्म शांति, मोक्ष और परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। एक ही बाधा है, अहंकार। और हर आदमी को अपना अहंकार बड़ा प्यारा होता है, बड़ा प्यारा होता है। यह अहंकार में चोट लगती है, इसीलिए तो झगड़ा हुआ करता है। बात बात में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में, कहीं भी झगड़ा, गुरु शिष्य के बीच में झगड़ा हो, गुरु भाई के बीच में झगड़ा हो, मुख्य कारण 2 होते हैं, एक अहंकार और दूसरा स्वार्थ। और जिस व्यक्ति ने इन दोनों पर संयम कर लिया, उसके बाहर का झगड़ा खत्म और भीतर का झगड़ा खत्म। झगड़ा पहले बाहर नहीं होता है, पहले भीतर होता है, और भीतर झगड़ा खत्म, तब बाहर झगड़ा खत्म, शांति शांति। कबीर साहब ने इसलिए कहा है, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेर। कबीर साहब अपने जमाने में जहां जाते थे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती, हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे, और लोग प्रसन्न हो जाते थे कि कबीर साहब आए हुए हैं, खूब तर्क वितर्क चलेगा, खूब ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। पूरे भारत में आज से 600 साल पहले वो घूमे थे। उनकी वाणियों से पता चलता है और प्रमाण भी मिलते हैं। तो उनके पीछे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जा करती थी। किसी ने पूछा, साहब ये आपके पीछे बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, क्या आपके ये अनुयायी है, आपके शिष्य हैं? साहब ने कहा, मुझे क्या पता है, ये लोग क्यों मेरे पीछे घूमते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों होती है, ये तो ये लोग जाने। उन्हीं में किसी ने पूछा, साहब ये बताइए, आप अपना शिष्य, अपना अनुगामी किसको मानते हैं?
क्या पहचान है? तो उन्होंने नहीं कहा जो कंठी पहनता वो पैरपंथी, जो सफेद कपड़ा पहनता है, सफेद तिलक लगाता है, जो सतनाम कहता है, साहब बंदगी कहता है, वो मेरा भगत होगा। उन्होंने कसौटी दी और कहा, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की राज निवेरे, वो मेरा भक्त है, वो मेरा शिष्य है जो अपने घर के झगड़े को मिटा दे। और झगड़ा कौन? ये भीतर का झगड़ा, स्वार्थ का, अहंकार का झगड़ा, हृदय घर का झगड़ा मिटा दे। और यही तो कठिन होता है। आदमी को झुकना पसंद ही नहीं है, झुकाना पसंद है। और सबको झुकाना चाहे तो क्या होगा? गड़बड़ी तो होगी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां क्यों होती है? बड़े बड़े युद्ध और विश्व युद्ध क्यों होते हैं? अहंकार के कारण। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल, ये अविद्या का, अहंकार का पर्दा हटा दो। जहां बैठे हो वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। याद रखो, सिमरा की धरती पर बैठे हैं, बोधानंद गुफा कबीर आश्रम की धरती पर। यदि आपको यहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा तो काशी, प्रयाग, गया, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वर में कहीं भी नहीं मिलेगा। और यहाँ यदि यहाँ मिलता है तो कहीं जाओ, वहां हर जगह मिला मिलाया हो। परमात्मा कहीं खोया हुआ नहीं है, परमात्मा तो प्राप्त है, विद्यमान है भीतर, पर्दा है। जैसे एक शहर में, अब तो कहीं कहीं गांव में भी होने लगा है, लेकिन खास करके बड़े शहरों में किसी चौराहे पर किसी बड़े कवि, किसी बड़े नेता या किसी संत महापुरुष की मूर्ति लगाई जाती है, स्थापित की जाती है। स्थापना के पश्चात उस मूर्ति को सफेद कपड़ा से या काला कपड़ा से ढक दिया जाता है। और फिर किसी बड़े नेता या बड़े संत या बड़े पुरुष को बुला करके उसका अनावरण किया जाता है। अनावरण मतलब जो कपड़ा मूर्ति को ढका हुआ है उस कपड़ा हटा देना, अनावरण करना है। मूर्ति फिर खोल दी जाती है सबके दर्शन के लिए। ऐसे ही परमात्मा हर स्त्री पुरुष के भीतर बैठा हुआ, हर स्त्री पुरुष के भीतर। पाना नहीं है, खोजना नहीं है, करना क्या है? जो आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा, उसको हटाना है। और आवरण क्या है? वही स्वार्थ और अहंकार। इसलिए साथ घूंघट का पट, ये स्वार्थ और अहंकार का पर्दा हटा दो, भीतर बैठा परमात्मा प्रकट हो जाएगा, कहीं करना नहीं। हाँ, इसके लिए सेवा, भक्ति, संयम, साधना, ध्यान, चिंतन की आवश्यकता हो। पहले तो ऐसी बातें सुनने को मिले और फिर उन बातों का प्रयोग जीवन में हो, तब करना। भटकना नहीं है, पाना नहीं है, प्राप्त ही है। गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने ना? गीता में क्या कहा गया है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है तो खोजना कहाँ है बाहर? और इससे भी बड़ी बात उसी गीता में कही गई है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। कई विशेषण, कई महिमा की बातें बताई गई। उपद्रष्टा, सबको जानने वाला, सबको देखने वाला, जो सबको देखने वाला, जानने वाला है। अनुमंता, जो सबको प्रेरणा देने वाला है, जो सबका भरण पोषण करने वाला है।
भोक्ता जो अपने कर्मों का सुख दुख फल का भोग करने वाला है, महेश्वर जिसे महान ईश्वर कहा जाता है, और परमात्मा इति चप युक्तो, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है, देहे अस्मिन, इस शरीर के भीतर रहने वाला जो चेतन है वो, इतना विशेषण बताया गया। फिर भी हम गीता भी पढ़ते हैं और परमात्मा पाने के लिए भटक रहे हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, वेद शास्त्र भी पढ़ते हैं और परमात्मा पाने के लिए भटक रहे हैं। ये हमारी भूल है। अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, अष्टाचक्रा 9 द्वारे देवानाम पुरी योध्या तस्यायम हिरण्य कोशा स्वर्गो जुत्सा वृता। अष्टाचक्रा 8 चक्र, इस शरीर में 8 चक्र माने गए हैं। ज्यादातर जो हठयोगी लोग होते हैं ना, उसकी साधना करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार और सुरति कमल, ये 8 चक्र है। 9 द्वार, 9 द्वार, 8 चक्र और 9 द्वार वाली देवताओं की एक अयोध्यापुरी है। अथर्ववेद में यहाँ पर अयोध्या का नाम आया, लेकिन वो आज वाली अयोध्या नहीं, जो जिस अयोध्या में आप जाते हो वो अयोध्या की बात नहीं है। 8 चक्र, 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और मुख, 7 मूत्र, मल और मूत्र त्याग करने की जगह, ये दोनों। वेद में 9 द्वार कहा गया, गीता में भी 9 द्वार कहा गया है। 9 द्वारे पूरे देही, गीता भी 9 द्वार का। कबीर साहब 10 द्वार का कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजरा सामे पंछी। और उपनिषद में कहा गया, पूर्व में कहा 10, उपनिषद में 11 दरवाजा कहा गया। कहने तरीके हैं, सब बात वही एक। तो वेद के ऋषि कहते हैं 8 चक्र और 9 द्वार वाले देवताओं की एक अयोध्या नगरी है। तस्याम हिरण्य कोश, उसमें सोने का खजाना है। अब वो स्वर्ग ज्योतिषा, स्वर्ग से भी अधिक ज्योतित है। वो कौन? इसके भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है ना, उसी को कहा गया, वही सोने का खजाना। आपके भीतर सोने का खजाना है, आपके भीतर स्वर्ग विराजमान है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं, भटक रहे हैं बाहर, इसलिए अनुभव नहीं होता। और फिर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आदमी सोने के खजाने पर बैठ करके भीख मांग रहा। स्वर्ग में निवास करते हुए भी भीतर स्वर्ग है, इसके बाद भी आदमी नरक का अनुभव कर रहा। क्यों? घूंघट का जो पर्दा है, अहंकार का पर्दा, स्वार्थ का पर्दा, इसे आदमी हटाना नहीं चाहता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पर्दा हटा दो, स्वर्ग का, मोक्ष का, परमात्मा का, सबका अनुभव हो जाए, सबका अनुभव हो जाएगा। अगली पंक्ति में और साहब कहते हैं, घट घट में वो साईं बसत है, कटु वचन मत बोलो। जिस साईं को, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, वो तो घट घट में बोल रहा है, घट घट में। सब घट मेरा साईया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर। साहब कहते हैं मेरा जो साईं है, मेरा जो परमात्मा है, मेरा जो राम है, मेरा जो ब्रह्म है, मेरा जो खुदा है, वो घट घट में निवास कर रहा है। प्रत्येक घट में, कोई घट सुना नहीं है। इसलिए दिल साहब क्या कहते हैं, घट घट में वह साईं बताते है, कटु वचन मत बोलो। एक बात सुबह मैंने कहा था, मीठी वाणी से परिवार स्वर्ग बनता है। एक नियम पाल ले, हम कभी किसी के लिए कटु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अहंकार और झगड़ा होता है तब, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं। एक बार एक परिवार में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जोर का झगड़ा हुआ। कोई हारने को तैयार नहीं, लेकिन कब तक झड़े? कब?
तब झगड़ा करेंगे। चाहे 10 मिनट लड़ो, चाहे घंटा 2 घंटा 4 घंटा लड़ो, अंत में चुप होना है। दोनों पति पत्नी लड़ते रहे, दोनों एकदम गुस्सा में, कोई किसी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में झगड़ा शांत हुआ, दोनों गुस्सा में। पति महोदय बाहर चला गया गुस्से में। घंटा 2 घंटा पश्चात गुस्सा शांत हुआ, तो सोचा जैसे मेरा गुस्सा शांत हुआ होगा ऐसे पत्नी का गुस्सा शांत हुआ होगा। वहां से फोन किया पत्नी को कि सुनो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा और भोजन बनाकर रखना और घर में भोजन करूंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आओ। भाई बात इतने तो ठीक हो गए। अब पति फिर पूछता है, अच्छा बताओ भोजन में क्या बनाओगी? अरे जो बना खा लेना, खाना जो बनाती खा ले। तो भोजन में क्या बनाओगी? पत्नी चिढ़ गई, जहर बनाऊंगी जहर। तो पति कहता है अच्छा है, बुझाने में देरी होगी ना तो पहले खा लेना। ये हाल है। जब अहंकार होता है ना तो आदमी क्या से क्या बोल जाता है। ये झगड़ा क्यों होता है? अहंकार की। और साहब क्या कहते हैं, कटु वाणी क्यों निकल, ये कड़वाहट क्यों निकल रही है? जिस परमात्मा का हम मंदिर में पूजा करते हैं उस परमात्मा को हम घर के लोगों में देखना नहीं चाहिए। साहब कहते हैं जिस परमात्मा की तुम भक्ति कर रहे हो, कहीं भी भक्ति करते हो, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है। घट एक नियम पाल ले, एक नियम कि कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना है। यदि कटुवाणी का प्रयोग करना लोग छोड़ दें तो कोर्ट में जितने मुकदमे चल रहे हैं उसमें से 50% मुकदमा जाने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन आदमी सोचता है कि मैं क्या किसी से कम हूं, मैं क्यों चुप रहूं? बस यही अहंकार परिवार में झगड़ा कराता है, यह अहंकार मुकदमाबाजी करवा। कोई आदमी अपने लिए कटुवाणी का प्रयोग सुनना नहीं चाहता, अपने लिए कोई कटुवाणी नहीं चाहता। तो सोच लो, अब पूरी दुनिया में आदमी ही ऐसा है जिसके पास बोलने की शक्ति है। जानवर नहीं बोल सकते। हमारा आपका सौभाग्य कि हम अपनी बात बोल करके सामने वाले को बताते हैं मुझे ये तकलीफ है, मेरी ये समस्या है, मुझे ये परेशानी है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे भूख लगी, प्यास लगी, जो भी हो हम बोल कर बताते हैं और आदमी समझता है। दूसरे आदमी हमें बताते हैं, हम उनकी बात समझते हैं। जानवर ऐसा बोल नहीं सकते, कुछ आवाज कर सकते, लेकिन बोलने का तरीका न जाने के कारण घर घर निकला, घर घर। कारण दो है, एक तो बोलने का तरीका मालूम नहीं है और दूसरा अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि हद। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा है, आदमी का बच्चा 2-2.5 साल की उम्र के आते आते बोलना सीख जाता है, किंतु क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए जिंदगी भर सीख नहीं पाता। ये तो गड़बड़ी है। तो आप जरा सोचें, क्या आप अपने लिए कटुवाणी और गाली सुनना पसंद करते हो? किसी से पूछिए, मैं तुम्हें गाली देना चाहता हूं और तुम्हें कड़वी बात कहना चाहता हूं, तुम नाराज तो नहीं होगे ना? कौन कहेगा मुझे गाली अच्छी पसंद आती है, पसंद नहीं आती? लेकिन बात में गाली, हर कोई गाली, हर कोई गाली। और गाली मैंने एक दिन कहा था, शायद कल ही कहा था, गाली हमारी मूर्खता की पहचान है, असभ्यता की पहचान। कितना पढ़ा लिखा हो, साधु हो, महात्मा हो, जिसके मुंह से गाली निकले समझ लेना अभी इस समय इसके भीतर मूर्खता बोल रहे। चाहे मैं मेरी जबान से गाली निकले तो भी समझना है इस समय उस समय मैं मूर्ख बन गया हूं। मूर्ख बने बिना गाली निकलती नहीं, और बात बात में गाली, बात बात में, और ऐसे ऐसी गाली की हद। और कोई किसी से कम नहीं है, न ये देवता लोग कम है और न ये देवियां कम है।
कोई कम नहीं है। अब अद्भुत अद्भुत गालियां हैं। और छत्तीसगढ़ की दो गाली, ये जो है ना, ये जो देवियां बैठी हैं, इनमें सबसे दो गाली छत्तीसगढ़ की और के सुनाई नहीं पड़ती। एक गाली है रोगा, ये छत्तीसगढ़ में सुनाई पड़ती है बस। और मैं कहा करता हूं, छत्तीसगढ़ में रोगा गाली बन गई। लेकिन यदि हम रोगा के शब्द को सुने तो इसका अर्थ बहुत बढ़िया अर्थ है। संस्कृत भाषा के अनुसार से रोगा का अर्थ तो क्या होगा जानते हो? रोग तो सब जानते हो, रोग मतलब बीमारी को रोग कहा जाता है। और हा मतलब नाश करने वाला, दुख हा, जैसे कहा गीता में आया है, एक श्लोक उसमें कहा गया है कि युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्म योगो भव, और युक्त स्वप्ना बोधस योगो भवति दुख। आहार विहार कर्म सोना जागना जब से तो योग क्या होता है? दुख हा, दुख का नाश करने वाला। हा मतलब नाश करने वाला। तो रोग मतलब, रोग जानते हैं, हा मतलब नाश करना। दवा दे करके रोग को जो दूर करे वो डॉक्टर रोगा होता है। ये मैं अर्थ बता रहा हूं संस्कृत के अनुसार से। भाई यहाँ कोई डॉक्टर बैठा हो तो बुरा मत मानना। लेकिन याद भी रखना, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए और आप कहें, और या आप बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर के पास जाएं दवा लेने के पास आए, कोई पूछे भैया कहाँ गए थे, तो ये मत रोगा के पास गया, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। एक गाली ये है। और दूसरी गाली वो का मुर्दा रहेंगे। इसी छत्तीसगढ़ की बात है। ऐसे शाम का समय था, ये करीब करीब 20 साल पहले की बात होगी। गुरुदेव जी का एक कार्यक्रम था एक गांव में। इससे थोड़ा सा शाम और ज्यादा हो गई थी। एक साथी को लेकर के मैं घूमने गया था, तो लौट रहा था। गांव की गली तो पतली पतली गलियां होती है पुरानी बस्ती में। गांव गली होकर गुजर रहा था, तो एक घर में एक माता बहुत नाराज रही होगी। घर में कौन कौन थे पता नहीं, केवल आवाज आ रही थी। माता जी कह रही थी ओकर मुर्दा रहेंगे। तब मैंने अपने साथी से कहा, बड़े बड़े डॉक्टर मुर्दा को नहीं रेंगा पाए, वैज्ञानिक नहीं रेंगा पाए, माता जी में इतनी शक्ति मुर्दा रेंगा रहे हैं। आप लोग सरकार से पास निवेदन भेजो, हमारे सभी महिलाएं मुर्दा रेंगाने वाली हो, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो गाली भाई मत दो किसी को। गाली और कट वचन। आप परमात्मा की भक्ति करते हो ना, तो जो परमात्मा तो जिसे गाली दे रहे हो उसके भीतर है ना। एक उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, उसे निकाल करके बनाई गई है ईशावास्योपनिषद। उसका पहला मंत्र है ईशावास्योपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कश्चित् धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, मतलब जगत में जो कुछ भी है, अर्थात ये संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, मान लो कि सब में ईश्वर भगवान बसा हुआ है, भगवान का निवास हो रहा है। तो जिसे गाली दे रहे हो उसमें भी परमात्मा है। इसका मतलब किसी गाली देने का अर्थ होता है परमात्मा को गाली देना। किसी से झूठ बोलने का अर्थ होता है परमात्मा से झूठ बोलना। किसी निंदा करने का, किसी को धोखा देने का अर्थ होता है परमात्मा निंदा करना, परमात्मा को धोखा देना। परमात्मा की भक्ति की जा रही है और हम आप क्या कर रहे हैं? परमात्मा को गाली दे रहे हैं, परमात्मा निंदा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता कह रही है और उनके ऋषि कह रहे हैं कि प्राणी में परमात्मा खिताब कर रहे हैं। घट घट में वो साईं बसता है। जब वो परमात्मा, आप लोग कहते हैं ना भैया परमात्मा तो कण कण में बसा हुआ है,
भाई जब परमात्मा कण कण में बसा हुआ है तो जिसे गाली दे रहे हो उसमें भी तो बसा होगा। इसका मतलब तुम परमात्मा को ही गाली दे रहे हो। यदि ये बात समझ ली जाए, आप कहते हो परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, यदि आप इस बात को समझ सको तो जबान से गाली नहीं निकलेगी, जबान से किसी की बुराई नहीं निकलेगी, निंदा नहीं निकलेगी, किसी के लिए झूठ नहीं निकलेगा, धोखा छलकपट नहीं हो पाएगा। हम जबान से तो कहते हैं किंतु खुद न सुन पाते हैं न समझ पाते हैं, इसीलिए सारी गड़बड़ियां हैं। एक वाणी का सुधार, घट घट में वो साईं बसत है कटुक बचन वाले। इस परमात्मा को खोज रहे हो बाहर तमाम तीर्थों में, आप कहते हैं वो परमात्मा प्राणी प्राणी में बसा हुआ है, प्राणी प्राणी। इसलिए एक काम अपनी शुरुआत अपने घर से करो कि कटु वचन का प्रयोग नहीं करना है, बस ये परमात्मा की भक्ति हो जाए, सबसे बढ़िया भक्ति होगी परमात्मा। फिर फूलपति चढ़ाओ या ना चढ़ाओ कुछ नहीं। कोई लड़का अपने पिता को स्नान करा दे और बैठा करके उसकी पूजा कर दे, उसे फूलमाला पहना दे, उसकी आरती कर ले, और इतना करने के पश्चात पिताजी को 4 गाली दे दे, पिता खुद होगा? हमारे यही तो कर रहे हैं ना, मंदिर जाते हैं, थोड़ा पानी लेकर के लोग परमात्मा का स्नान करा देते हैं, फूलपति चढ़ा देते हैं और घर में आकर गाली देना शुरू कर दी। तो अपनी बातों ने समझना हुआ ना। तो इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि हम उसके लायक काम ही नहीं कर पाते, भटकना नहीं है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यदि गाली देना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो और बीड़ी सिगरेट गुटखा का त्याग कर दो, खाना पीने का, तो क्या आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी? आपका साहब हम तो गृहस्थ आदमी हैं, ठीक है आप गृहस्थ है, मैं मानता हूं, तो झूठ बोलने में आपकी गृहस्थी में कौन सा नुकसान हो जाता है? गाली न दो, गाली गृहस्थी का क्या नुकसान हो जाएगा? हाँ, अब यदि कोई ऐसा हो, भाई मैं मुझे पता नहीं आपको छत्तीसगढ़ में ऐसा है या नहीं है साहब, जब तक हम गाली नहीं देंगे, दिन भर में 4-6 गाली नहीं देंगे, तब तक बेटी के लिए दामाद मिलना मुश्किल है, तब तक तो गाली तो। और साहब हम जब तक 4 से 10 गाली नहीं दे देंगे और बीड़ी पीना छोड़ देंगे ना, लड़का के लिए बहू मिलना कठिन है। तो मैं तो कहता हूँ फिर 50 बीड़ी पियो दिन भर में। और यदि ऐसा नहीं है तब क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हो? क्यों अपने मन को खराब कर रहे हो, वाणी को खराब कर रहे हो और दूसरे के हृदय को तकलीफ दे रहे हो? एक बड़ी साधारण सी बात बता रहा हूं मैं, एकदम ऊंचाई की बात नहीं बता रहा हूं, ध्यान चिंतन साधना की बातें नहीं बता रहा हूं। जब ये हो जाएगा ना, तब वो ध्यान साधना का काम बनेगा और तब जीवन में सफलता होगी। तब वो भी मिलेंगे साहब जो कहते हैं वो सफल हो पाएगा, उसके बिना सफल नहीं हो पाएगा। जब प्रेम ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, मन में सरलता ही नहीं, विनम्रता ही नहीं है, वाणी सुधार नहीं है, तो परमात्मा आपको मिलेगा कैसे? थोड़ा सोचिए, विचारिए। लेकिन हम विचारने का काम नहीं करते। सुबह जो बात मैंने कही थी, बात को फिर दोहरा देता हूँ दूसरे ढंग से। परमात्मा की भक्ति करने का अर्थ क्या है? कहाँ परमात्मा का निवास होगा? पहले ये गीत तो सुना होगा आप लोगों ने ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। ये कौन सा आंगन है? हृदय का आंगन। इस हृदय आंगन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से पता नहीं कैसे कैसे कचरे जमे हुए हैं, और परमात्मा आकर बैठेगा कैसे? वो तो छोड़ दो, व्यवहारिक जीवन में जो करना चाहिए वो काम। पैसे की आवश्यकता है, बार बार मैं कह रहा हूं, मकान की आवश्यकता है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन यदि ये सोचते हो कि हमारा पैसा बढ़ जाएगा, हमारा मकान बड़ा हो जाएगा, हमारा बहुत जमीन हो जाएगी, तो जीवन में सुख मिल जाएगा,
भ्रम है, धोखा है। जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, ईमानदारी पूर्वक काम करो। फिर जितना ईमानदारी कमाई से जितना बड़ा मकान बना सकते हो मकान बना लो। बेईमानी की कमाई से यदि दान करोगे फल नहीं मिलेगा। ईमानदारी की कमाई से 10 रुपया ही किसी को दो, बेईमानी की कमाई से 10,000 देने से ज्यादा है ईमानदारी कमाई से 10 रुपए का दान कर। कितना दान कर किया जा रहा है, ये मतलब सुना होगा आप लोगों ने, कभी कभी मोबाइल यूट्यूब में आता है, समाचार में आता है कि अमुक सेठ ने अमुक मंदिर के भगवान को सोने का सिंहासन चढ़ाया है, सोने का मुकुट पहनाया है। अच्छी बात है। क्या ईमानदारी की कमाई से कोई व्यक्ति सोने का मुकुट भगवान को पहना सकता है? तो जब भगवान कहा जाता है भगवान भाव का भूखा है, वह धन का भूखा नहीं है, तो भगवान को बेईमानी कमाई से तुम मुकुट चढ़ा रहे हो तो भगवान को धोखा तो दे रहे हो ना। भगवान तो जान रहा है ना इस चीज को। तो धोखा अपने को दे रहे हो या अपने भगवान को धोखा दे रहे हो? मत चढ़ाओ सोने का मुकुट, न बनाओ भगवान के लिए सोने का सिंहासन। भगवान कह तो नहीं रहा है। जब ये कहते हो कि भगवान सेवरी के जूठे बेर खाया है, जब ये कहते हो कि भगवान विदुर घर जाकर के पत्ती का साग साग और केले का छिलका खाया है, भगवान भाव का भूखा है, तो बेईमानी कमाई से भगवान सोने के मुकुट क्यों पहना है? भगवान तो भाव का भूखा है ना। किस भाव को लेकर के जा रहे हैं? तो ईमानदारी की कमाई से 10 रुपए भी दान कर रहे हो, बेईमानी के 10 लाख से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज देखना होगा। और यहां तो कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ का सब गड़बड़, भीतर भी गड़बड़ बाहर भी गड़बड़। तो मकान बनाओ, आप धन कमाओ और बाहर मंदिर बना सकते तो मंदिर बनाओ। वैसे किसी खंडन नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए किसी बना नहीं करता हूँ, लेकिन ईमानदारी की कमाई से उसके पहले मैंने कहा था परिवार को मंदिर बनाना होगा। एक कहानी इसी संदर्भ में कही जाती है। समय पूरा होने वाला, अपनी बात समाप्त करूंगा मैं। एक शेख, मतलब लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, भगवान का निवास कहाँ होगा? एक शेख रात में सोया हुआ था। आधी रात के लगभग शेख की नींद खुली, देखता है कमरा प्रकाश से एकदम जगमगा रहा। सेठ ने सोचा कि मैं तो बत्ती बंद करके सोया था, कमरा में प्रकाश कैसे हो गया? फिर अंदर से सांकल लगाकर छिटनी लगाकर सोया हुआ हूं, फिर प्रकाश कैसे हो गया? उठा तो सेठ देखता है, कहानी है, सेठ देखता है कमरों के बीचे बीच एक देवी खड़ी हुई है और उसी देवी के शरीर से प्रकाश निकल रहा है, जिससे कमरा जगमगा रहा है प्रकाश। सेठ उठा, देवी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके पूछा, माँ आप कौन है, कैसे आए हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वो देवी कहती, सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूं, कई पीढ़ियों से तुम्हारे कुल में तुम्हारे परिवार में निवास करते हुए आ रही हूं, लेकिन अब तुम्हारे कुल परिवार को छोड़ करके मैं जाने वाली हूं और यही बताने के लिए आई, लेकिन आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी इसी समय फिर आकर, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल परिवार में अनेक पीढ़ियों से रहते हुए आई हूं, तो सोचती हूं जाने के पहले तुम्हें वरदान दे दो। क्या वरदान मांगना है? तुम्हारी में जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। इतना कह करके देवी अंतर्धान हो गई, सेठ सो गए। सुबह हुई, सेठ नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, जलपान आदि किए, फिर घर के लोगों को मीटिंग बुलाई। 4 लोग थे, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू। सेठ ने सारी बातें बताई कि देवी जाने वाली है, कुल लक्ष्मी जाने वाली है और जाने के पहले वरदान देने को कहा है, तो बताओ क्या वरदान मांगे? सेठ की बात पूरी होते ही सेठानी कहती है, अरे इसमें पूछना क्या है,
देवी जा रही तो जाने दो ना, खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मतलब खूब मांग लो। इसी के लिए तो आदमी मेहनत करता है, तपस्या करता है, भजन पूजन करता है। हमारे पास खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती रहेंगे, बड़े सुख से जीवन जिएंगे। जा रही देवी तो जाने दो। तो सिरहानी कहती है खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मांग लो। सेठानी की बात समाप्त हुई तो बेटा कहता पिताजी बहुत ज्यादा पैसा मांगोगे, सोना चांदी मांगोगे, हीरे मोती मांगोगे और सरकार का छापा पड़ जाएगा तब क्या करोगे? पूछेगा कहाँ से लाए तो क्या हिसाब दोगे? तो जेल हो जाएगी। सरकार तो सबको जब्त भी कर लेगी और हम लोग जेल में डाल देंगे। ऐसा मत करना। तो क्या मांगे? तो बेटा कहता पिताजी खेत मांगे और बड़े बड़े शहर में 10-10 12 तल्ला के मकान मांग लो। एक शहर में हम लोग रहेंगे, खेत में खेती होगी और बाकी शहर का जो मकान होंगे सबको किराए पर दे देंगे। लाखों रुपए किराया आएगा महीना महीना और बड़े आराम से जीवन जिएंगे। बेटे की बात समाप्त हो गई। अब बहू बची, बहुत चुप। सेठ ने पूछा बेटी तुम बताओ क्या मांगे? तो बहू कहती पिताजी आप बड़े लोग, जैसा उचित हो वैसा मांग लो। आप अभी खुशी में मेरी खुशी है। तो उसने कहा नहीं बेटी तू बता, तुम्हारा जो मन हो बता। तब बहू कहती पिताजी अब मुझसे पूछते हैं तो मेरी राय यह है, न तो आप रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मांगिए, न तो आप बड़े बड़े मकान और खेत खलिहान मांगिए। आप ये मांगिए कि चाहे जैसे भी बिगड़ से बिगड़ परिस्थिति आ जाए, चाहे खूब से संपन्नता आ जाए, चाहे संपन्नता आए चाहे विपन्नता आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, कैसी भी स्थिति आ जाए, आज हमारे कुल परिवार में जितने लोग हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों में जितने भी लोग रहेंगे, सबके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम विश्वास और मीठी वाणी हो, ये वरदान मांगिए। क्योंकि यदि एक दूसरे के लिए प्रेम विश्वास मीठी वाणी है तो गरीबी में भी हम बड़े सुख से जीवन जी लेंगे। सेठ की बात सुन करके, बहुत बात सुनकर सेठ रुके और कहा बेटी तुम्हारी बात समझ में आ रही है। मीटिंग खत्म हो गई, अपने अपने काम में लगे। रात में खाए पिए सब सो गए। देवी फिर आई आधी रात, सेठ जगे प्रणाम किए तो देवी कहती है सेठ कुछ सोचा? अब बिल्कुल तैयार होकर के मैं आई हुई हूं जाने के लिए, रुकूंगी नहीं, जो मांगना है मांग लो जल्दी से। तब सेठ हाथ जोड़ करके कहता है माँ मैं आपको रोक कहाँ सकता हूँ, मुझमें शक्ति कहाँ है आपको रोकने, आप तो स्वतंत्र। रही वरदान की बात तो आप हमें ये वरदान दे हमारे जीवन में, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके जीवन में चाहे सुख दुख हानि लाभ और विपत्ति या संपत्ति कुछ भी आ जाए, जितने भी लोग हमारे कुल परिवार में या आने वाली पीढ़ियों में रहे, सबके मन में एक दूसरे के लिए निश्चल प्रेम और विश्वास हो और मीठी वाणी हो, यह वरदान हमें दे दीजिए। सेठ की बात सुन करके देवी कुछ दिन मौन रही और फिर से देवी ने कहा सेठ तूने ऐसा वरदान मांग लिया, अब मैं नहीं जा सकती, जहां प्रेम विश्वास मीठी वाणी उसी कुल में मेरा निवास है। अब आप क्या करना चाहते? एक दूसरे के लिए प्रेम विश्वास है, मीठी वाणी है, इसलिए कबीर साहब कहते हैं कटु वचन मत बोल। और हम न हमारे मन में न प्रेम है न विश्वास है न मीठी वाणी है, और हम चाहते हमें परमात्मा मिल जाए, हम चाहते हमें मोक्ष मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए। कैसे हो जाएगा? आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, जिज्ञासा करते हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मूल बात मैंने कहा जिस भगवान की पूजा करते हो उस भगवान को हर प्राणी में कम से कम अपने परिवार वाले में देखने से शुरू करो। रोड़ा कहाँ है? बस अहंकार और स्वार्थ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट। जब तक स्वार्थ दूर नहीं होगा और जब तक
अहंकार दूर नहीं होगा, सारी पूजा, सारी भक्ति, सारी साधना बेकार। लेकिन हर आदमी को अपना स्वार्थ अहंकार बड़ा प्यारा है। स्वार्थ की आवश्यकता है हर आदमी को। हर आदमी को भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने को जगह चाहिए, रोग लेने पर दवा चाहिए, ये स्वार्थ है। देखिए ये तो पूरा होगा, लेकिन मुझे ज्यादा मिले, पहले मिले, बढ़िया मिले, ये जो भावना है ना, ये स्वार्थ। भाई भाई है, बंटवारा हो गया, हर भाई चाहता मुझे ज्यादा मिले, बढ़िया खेत मुझे मिले, बढ़िया मकान मुझे मिले, इसी को लेकर के मुकदमा शुरू हो गया। और ऐसा मुकदमा हुआ, घर बिक गया, मकान बिक गया, जमीन बिक गई, दोनों भाई फटे कपड़े में आ। कौरव पांडव लड़ाई क्यों हुई? खाने को नहीं मिल रहा था क्या? पांडव खाने को नहीं मिल रहा था, कौरव खाने को नहीं मिल रहा। हमारा राज्य, हमारा राज्य, हमारा राज्य, परिणाम क्या हुआ? कौरव तो मारे गए, पांडवों की जीत हुई। पढ़ना महाभारत। जो दुर्दशा है पांडवों की, जो दुर्दशा है, जो रोते ही युधिष्ठिर जब तक जिए, रोते रोते जिए, पछताते पछताते मरे। जो आदमी अपने ताऊ को, चाचा को, गुरु को, मामा को, काका को, भाई को, भतीजे को काट कर गद्दी पर बैठेगा, शांति से जिएगा? इसलिए हिमालय जाकर गल करके मरना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, महाभारत से कहना, ये तो उदाहरण है, ये तो बड़े पुरुष का उदाहरण है। ऐसा कोई भी करेगा। गुरु भाई में लड़ाई है, हम महंत बने, हम महंत बने, हो गया बेड़ा पार। महंत बनने के लिए साधु हुए हैं, गुरु बनने के लिए साधु हुए हैं, फिर समाज को क्या आदर्श दिखलाएंगे? अभी देख लो, चुनाव हुआ है, क्या हुआ है? गांव गांव में शराब, गांव गांव में मुर्गी, और गांव गांव में क्या क्या बटा है। मैंने कहा था एक दिन ना, जो शराब बांटकर, पैसा बांट करके जीत करके आएगा, आपका काम करेगा कि पहले अपना घर भरेगा, खजाना भरेगा? ये तो है दुर्भाग्य। ये एक उदाहरण अगर अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव हो रहा था, चुनाव का समय था, चाहे पंचायत चुनाव का, चाहे विधानसभा का चुनाव का हो। मतलब आदमी कितना कमजोर है, उदाहरण देने के लिए। चुनाव हो रहा था, तमाम लोग खड़े थे। एक नेता एक गांव में गए, मान लो आप जैसे गांव में गए हैं, इसी गांव जैसे है वैसे गांव में गए। गांव के बाहर एक पुराना मकान था, एक बूढ़ा बाबा बैठा था, और नेता गए, झुक करके पैर पकड़ लिया। जब चुनाव आता है ना, तब नेता गांव गांव आकर के किसानों के, गरीबों के हाथ जोड़ लेता है, पांव छू लेता है, और जब जीत जाता है तो पांव लेते आता था। तो झुक करके प्रणाम कर लिए और हाथ जोड़, बाबा चुनाव में खड़ा हूं, ये 1000 रुपया ले लो और मुझे वोट देना। पूरे बूढ़े बाबा ने नेता को देखा और कहा, भैया ये 1000 रुपया अपने पास रखो, देखो मैं बूढ़ा हो गया, मेरे आगे पीछे बाल बच्चे कोई है नहीं, अकेला हूं, काम धाम भी नहीं कर पाता, ये 1000 रुपया तो 4-6 दिन में खत्म हो जाए खा पी कर। ऐसा करो, मुझे एक गधा ला कर दे दो, खरीद करके एक गधा खरीद कर दे दो, ताकि वो गधा से मैं कुछ काम करवाता रहूंगा, लोगों को किराया पर दे दूंगा, उससे मेरा जीवन चलता रहेगा। एक गधा ला कर दे दो, मैं फिर वोट आपको दे दूंगा। अब क्या करे, गरज गया बाजार जहां गधे बिकते थे, तो देखा गधा, कमजोर से कमजोर गधा भी 5000 से कम में नहीं मिल रहा, कमजोर 5000 से कम में नहीं मिल रहा था। बड़ा मुश्किल, आए, लौटे और कहे, बाबा कमजोर से कमजोर गधा 5000 में नहीं मिल रहा है, ये तो रख लो। तो बूढ़े बाबा ने कहा, भैया
जब एक गधा 1000 रुपये में आता, मैं तो आदमी हूँ, मैं कैसे आप 500 में भी भले गधा 500 में ही मिले, लेकिन आप दिख जाते हो और चाहते हो कि हमारा काम बने। कैसे काम बनेगा? गधा 5000 से कम में नहीं आता। आदमी को तो शराब में पी करके अपना ओट बेचता है, और ऐसे और भगवान के भगत भी है वो। जो आदमी अपना वोट बेच रहा है, क्या वो व्यक्ति भगवान को समझेगा? क्या वो व्यक्ति देश का कल्याण के बारे में सोच सकता है? क्या वो व्यक्ति अपने गांव कल्याण के बारे में सोच सकता है? भगवान की भक्ति एक तरफ, शराब एक तरफ। भगवान भक्ति करते रहेंगे, पहले अभी तो मिला एक बोतल ना फ्री में, वो तो पी लो। कितना कितना गिरता चला जाता है। मैं जब प्रयागराज से आता हूँ, अभी तो खैर गाड़ी से आया, बरसात में आता हूँ या कभी जब आता हूँ कहीं से, रायपुर स्टेशन उतरता हूँ साथियों के साथ, और फिर वहां से किसी की गाड़ी मंगा कर नौपारा आश्रम जहां हमारा है वहां जाना होता है। थोड़ा दूर चलते हैं, स्टेशन से इधर बाहर निकलने के लिए सड़क में बड़ा बड़ा सब लोग रहता है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लोग पूछते हैं साहब क्यों बढ़िया? छत्तीसगढ़िया शराब पिए में सबले बढ़िया। क्यों छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हो? और आज स्थिति यह है, पूरे भारत में शराब पीने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। आप लोग गवर्नमेंट से, पूरे छत्तीसगढ़ अपने मुख्यमंत्री से सलाह एक बात आवेदन भेजिए, गवर्नमेंट के पास भेजिए कि हम लोग शराब पीने के लिए पुरस्कार सरकार दे। हम लोग शराब पीने में नंबर 1 हैं, तो हमें पुरस्कार तो मिलना चाहिए, पद्मश्री मिल जाए आप लोगों को। कितना गिर जाएगा? और मंदिर कितने बनाते हैं? भगवान घर घर में भगवान बैठे हुए हैं। क्या अपने भगवान को शराब चढ़ाते हो? क्या अपने भगवान को गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट चढ़ाते हो? तो जो चीज आप अपने भगवान को नहीं चढ़ाते हो, वो चीज आप क्यों खाते हो? क्या भगवान के भगत कहलाने का अधिकारी हो? गंभीरता से सोचिए मेरी बातों को। आप अपने भगवान को वो खिलाइए, वो चढ़ाइए जो आप खुद खाते हो। जो आप पीते नहीं हो उसे भगवान न चढ़ाइए। तंबाकू नहीं खाते तो क्यों होता है? अब भगवान, आपका भगवान मांस नहीं खाता, तो फिर आप मांस क्यों खाते हो? जो आपका भगवान खाता हो, मिठाई खाता है, फल खाता है, दूध खाता है, नहीं खाता, वो आप खाइए और वो भगवान खिलाइए जो आप खाते, तब भगवान समझ में आएगा। तब इसलिए साहब कहते हैं घूंघट का पट खोले तो कितना भटक गए हम। गंभीरता से विचारिएगा। और मेरी बात गलत लगे तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता आप मेरी बात मानिए। स्वयं सोचिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या बीड़ी की, गुटखा की, शराब की भक्ति कर रहे हैं या अंडा मांस की भक्ति कर रहे हैं? क्या भगवान ये हमें खाने को कह रहा है? जब नहीं तो जिह्वा का स्वार यही तो बाधक है। घूंघट का पर्दा खोल रहे तो कुप्पी मिलेंगे। अविद्या का पर्दा, अहंकार का पर्दा, झूठ का पर्दा, स्वार्थ का पर्दा हटा दो और अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने साईं को, प्रत्येक प्राणी को घट घट में देखो और कटु वचन बोलना छोड़ दो। इसी जीवन में जो चाहते हो निश्चित रूप से उसका अनुभव होगा, प्राप्ति होगी। ये सभी संतों की वाणियों का सार है। 3 दिनों का ये कार्यक्रम आप लोग भरपूर मात्रा में उपस्थित हुए, हमारी बातों को, संतों बातों को सुने। ऐसे आप सुने, समझें और विचारिए। केवल सुनने के लिए, मनोरंजन के लिए सत्संग में मत आइए। एक बात और, यहाँ 2 भाई बैठे होंगे, कोई यदि, मुझे मालूम नहीं है, मैं किसी को पहचानता भी नहीं बहुतों को, कोई भाई यदि गुटखा खाते हो, बीड़ी पीता हो, शराब पीता हो, तंबाकू खाता है, उन भाइयों से मिले। हर आदमी चाहता है कि जो चीज हमें घर जब आप मिठाई लाते हो, घर वालों, बेटे को, पत्नी को, बहू को, पिता को, माता, सबको खिलाओ। हर अच्छी चीज लाते हो। आप गुटखा खाते हो, अच्छी समझते तभी खाते हो। शराब पीते हो तभी समझते
सभी ये करते हो, तो कभी अपनी पत्नी से कहना, इतनी बढ़िया चीज मैं तुम्हें आज तक नहीं खिला पाया, चलो आज तुम भी गुटखा खा लो। खिलाओगे कौन? जो गुटखा खाने वाले बैठे वो लोग हाथ उठाओगे? तो शराब पीने वाले बैठे हो के उसने हाथ उठा पाएंगे? और जो आपकी पत्नी कहे, ऐसे जो लोग कोई बैठे हों, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले या उन्हें खाने वाले, देखो जी मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, और धर्म पत्नी का अर्थ होता है पति के धर्म का पालन करना, पति को बता रास्ते पर चलना। इतने दिन हो गए शादी हुई, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल शादी हो गए, आज तक मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर सकी हूँ। तुम शराब पीते हो, मैं भी शराब पीऊँ, तब मेरा धर्म पालन हो, तब मेरा धर्म पूरा होगा। आप तैयार हो गए? कोई गुटखा खाने वाला हो, क्योंकि पत्नी कहे मेरा धर्म तब पूरा होगा, क्योंकि मैं धर्म पत्नी हूँ, और पत्नी का धर्म है पति को बता रास्ते पर चलना, मैं भी आगे गुटखा खाऊंगे। खुद हो गए? नहीं होगी तो क्यों आप खा रहे हो? गंभीरता से मेरी बातों पर विचार करना, और लगे तो मान लेना भाई, ना लगे तो मुझे वापस कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी वाणी को दे रहा।